कभी कभी हम लोग ऐसे मूड में होते हैं जहाँ एक प्रॉपर रोना धोना एनीमे चाहिए होता है जो बस दिल को छू ले। अब चाहे वो किसी कैरेक्टर की ट्रेजिक कहानी हो या एक अनएक्सपेक्टेड डेथ, ये एनीमे तुम्हारे दिल के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। लेकिन हाँ, बॉक्स ऑफ टिश्यूज तैयार रखना क्योंकि तुम्हारे इमोशंस का बैंड बजने वाला है। लेट्स डाइव इन टू डिस्कवर टॉप 10 मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एनीमे दैट विल मेक यू क्राई। चलो शुरू करते हैं। भाई, म्यूजिक और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो चाहिए तो योर लाई इन अप्रैल को देख लो। इस एनीमे का प्लॉट एक यंग पियानिस्ट फॉन्से के आसपास घूमता है जो अपनी माँ की डेथ के बाद अपने म्यूजिक को छोड़ चुका था। उसका वर्ल्ड बस साइलेंट हो गया था जब तक एक दिन कायोरी नाम की एक वायलिनिस्ट से नहीं मिलता। कायोरी की एनर्जी और उसकी जज्बात फॉन्से की दुनिया को फिर से रंगीन बना देते हैं और ये फ्रेंडशिप का एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बन जाता है जो स्लोली उसको अपनी पास्ट ट्रॉमा से डील करना सिखाता है। लेकिन जब बात आती है एंडिंग की तो तैयार रहना, वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। प्यार, लॉस और सेल्फ डिस्कवरी सब कुछ एक साथ। तुम्हें सच में रेडी रहना पड़ेगा अपने आप को इमोशनली ड्रेन करने के लिए। ये एनीमे तुम्हें सिर्फ म्यूजिक की इम्पोर्टेंस नहीं बल्कि जिंदगी के हर पल को जिंदा रहने का लेसन भी देगा। सो अगर तुम्हें अपनी इमोशन को एक्सपीरियंस करना है किसी के साथ तो ये एनीमे एक मस्ट वॉच है। पर हाँ, टिश्यूज जरूर रखना क्योंकि आखिर में आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के टाइम पर बेस्ड है जहाँ एक भाई बहन की सर्वाइवल स्टोरी है। ये एनीमे इतना इंटेंस है कि तुम्हारे अंदर का इंसान हिल जाएगा। तुम्हें ये समझ आएगा कि जिंदगी का रियल मीनिंग क्या होता है, स्पेशली जब हर चीज तुमसे छीन ली जाती हो। ये स्टोरी दिखाती है कि अगर इंसान को कभी अपना सब कुछ खोना पड़ता है तो वो किस लेवल तक जाता है अपनी डिग्निटी और अपने परिवार को बचाने के लिए। पर सुनो, ये एक वार्निंग है। ये एक बार देख लो लेकिन बार बार मत ट्राई करना क्योंकि ये एनीमे तुम्हारी सोल पे असली अटैक करेगा। तुम्हारे इमोशन का हर एक हिसाब निकाल के ये एनीमे तुम्हें अपने ही अंदर के घाव का सामना करने पर मजबूर करेगा। अगर तुम अपने इमोशनल लिमिट्स को समझना चाहते हो तो इस एनीमे को एक ट्राई जरूर देना। ये एनीमे तो बस एक इमोशनल सुनामी है। अनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की कहानी है जो बचपन में एक बड़ी ट्रेजेडी फेस करते हैं। इनका एक दोस्त मेनमा एक एक्सीडेंट में मर जाता है और ईयर्स लेटर ये दोस्तों की जिंदगी वापस उसके गोस्ट के आने से हिल जाती है। मेनमा उनको अपना अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट करने के लिए दिखती है। लेकिन क्या तुम्हें ये क्लोजर मिलेगा? नहीं, तुम्हें मिलता है बस एक इमोशनल रोलर कोस्टर जो तुम्हारे दिल को तोड़ के रख देगा। ये एनीमे तुम्हें दिखाएगा कि कैसे पास्ट का पेन और रिग्रेट लोगों को पूरी जिंदगी के लिए अफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों की जिंदगी में कभी कभी ऐसे दर्द होते हैं जो आगे जाके उनको सब कुछ देखने और समझने का एक नया नजरिया देते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद तुम्हारे इमोशन हिलने वाले हैं। सो गेट रेडी टू सो क्योंकि इस एनीमे की इमोशनल डेप्थ तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से फील करने पर मजबूर करेगी। यार, साइलेंट वॉइस एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें अपने लाइफ के सब पिछले गिल्ट और रिग्रेट्स याद करने पर मजबूर करेगी। ये एनीमे बुलिंग, गिल्ट और रिडेम्पशन का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन दिखाता है जो तुम्हारे अंदर के इमोशन को स्टिर कर देगा। शोया एक स्टूडेंट अपनी क्लासमेट चोको जो हियरिंग इम्पेयर्ड थी वो बुली करता है, पर फिर लाइफ बदलती है और शोया को अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है जिसमें उसकी पर्सनल ग्रोथ और रिडेम्पशन का सफर दिखाया गया है। शोको जो अपनी पुरानी जिंदगी के सारे दर्द के साथ आगे बढ़ती है, उसके साथ शोया की फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट तुम्हें जेन्युइनली फील कराता है। ये दोस्ती न सिर्फ इमोशनल हीलिंग का एक तरीका है बल्कि एक अल्टीमेट मैसेज भी देती है कि कभी भी अपने मिस्टेक्स के लिए रिडेम्पशन का चांस छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें एक स्टोरी चाहिए जो तुम्हारे दिल को तोड़कर जोड़ दे तो साइलेंट वॉइस वही है। ये एनीमे एक मास्टर क्लास है इन हाउ इमोशन शुड बी डन। तुम्हें अपनी आंखों से आंसू निकालने का वक्त मिलेगा और तुम समझ पाओगे कि कभी भी किसी को हर्ट करना और फिर अपने एक्शन के साथ डील करना कितना पेनफुल हो सकता है। प्लैनेट की फर्स्ट सीजन क्यूट थी बिल्कुल, पर आफ्टर स्टोरी भाई साहब इमोशनल ढेर बना दिया। ये एनीमे तुम्हें एक ब्यूटीफुल येट हार्ट रेंचिंग जर्नी पर ले जाता है। तमोया और नागिसा की मैरिड लाइफ की स्टोरी इतनी रियल और इंटेंस है कि हर एक मोमेंट में तुम्हारा दिल छोटा होता जाएगा। तुम देखोगे कि कैसे दोनों अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को मिलकर फेस करते हैं और कैसे कभी कभी जिंदगी तुम्हें अनएक्सपेक्टेड टर्न्स पर ले जाती है और जो ट्रेजेडी होती है वो तुम्हारे हार्ट को इतना तोड़ देगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम किस इमोशनल वेव पे हो। पर ये सब देखने के बाद तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रहेगी, लाइफ डजंट ऑलवेज गो एज प्लान्ड। ये एनीमे तुम्हें बताता है कि लाइफ की असली मीनिंग किस तरह से हम उनके साथ गुजारे हुए पलों में ढूंढते हैं। मेक श्योर किसी क्लोज फ्रेंड के साथ देखो जो तुम्हें संभाल ले क्योंकि ये इमोशनल रोलर कोस्टर थोड़ा ट्रैक से उतार सकता है। टोक्यो मैग्नीट्यूड 8.0 एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जो तुम्हें लिटरली शेक कर देगी। एक भाई बहन की जर्नी है जो एक डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक के बाद अपनी लाइफ को रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये एनीमे रियलिस्टिक, इमोशनल और बिल्कुल रॉ है। तुम देखोगे कैसे ये दोनों अपने अपने फियर्स, एंजाइटी और होपलेसनेस के बीच अपने लिए एक रास्ता ढूंढते हैं और ये एनीमे इतना इंटेंस है कि तुम्हारा एंजाइटी लेवल भी ऊपर जाएगा क्योंकि जो होपलेसनेस और अनसर्टेनिटी ये कैरेक्टर फेस करते हैं वो तुम्हारे दिल को दर्द से भर देगा। ये
ये शो हमेशा ये प्रूव करता है कि ट्रेजेडी कभी कभी सबसे असली इमोशन होती है। तुमने कभी सोचा है कि जब एक डिजास्टर हो तो अपने लव्ड वंस को ढूंढने के लिए तुम कितना कुछ करने को रेडी होते हो। टोक्यो मैग्नीट्यूड 8.0 में वही दिखाया गया है, एक भाई बहन जो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सिचुएशन में अपने रिश्तों की इम्पोर्टेंस समझते हैं। भाई, ये शो तुम्हें डेफिनेटली इमोशनल कर देगा और तुम्हें बता देगा कि कभी भी अपने लाइफ के हर मोमेंट को सबसे ज्यादा चेरिश करना चाहिए। वायलेट एवरगार्डन तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करेगा। इसका पेस थोड़ा स्लो है, पर एक बार तुम इस जर्नी में शामिल होते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पूरा एक्सपीरियंस वर्थ इट है। ये एनीमे एक ऐसी कहानी है जो हर एपिसोड में एक लेटर के थ्रू दिखाई जाती है और ये लेटर्स तुम्हारे दिल के कोने कोने को छूने वाले होते हैं। वायलेट जो एक एक्स सोल्जर थी, अपने इमोशन को समझने और एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है और हर लेटर उसकी जिंदगी में एक नया लेसन डालता है। जब तुम्हारे सामने वायलेट की जर्नी अनफोल्ड होती है तो तुम देखते हो कि वो कैसे अपनी पुरानी मेमोरीज और रिग्रेट को दूर करते हुए अपने इमोशंस को पहचानता है। हर लेटर का अपना एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है जो तुम्हें अपने लाइफ के रिलेशनशिप और मोमेंट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। और जब एंडिंग आएगी भाई, तुम्हारे इमोशनल टैंक बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे। तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वायलेट एवरगार्डन अपने इमोशनल डेप्थ से तुम्हें हर स्टेप पे हैंडल करेगा। ये एनीमे कभी भी तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट करने का मौका नहीं छोड़ेगा। ये टाइटल थोड़ा वियर्ड लगता है, आई नो, पर ये एनीमे अंदर से पूरा गोल्ड है। आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास एक टर्मिनली इल लड़की साकुरा और उसके अनलाइकली दोस्त की कहानी है। ये एनीमे ना सिर्फ रोमांटिक है बल्कि एक ट्रेजिक स्टोरी भी है जो तुम्हारे दिल को काफी डीपली अफेक्ट करेगी। साकुरा अपने लाइफ को लास्ट डेज जीने की पूरी कोशिश करती है और उसका दोस्त जो इनिशियली थोड़ा डिटैच्ड रहता है उसके साथ अपना बॉन्ड बनाता है। ये फ्रेंडशिप और लव का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो तुम्हें एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाता है। तुम्हें ये एनीमे देखने के बाद ये समझ आएगा कि कभी कभी जिंदगी के छोटे मोमेंट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर भाई सुनो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वो है इसकी एंडिंग। लास्ट 20 मिनट्स में तुम्हारा दिल शैटर हो जाएगा। ये फिल्म तुम्हें बता देगी कि कभी भी अपने इमोशन को छुपाना नहीं चाहिए और कभी भी अपने लव वंस को अच्छे पल दिए बिना नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। मार्च कम्स इन लाइक अ लायन एक टोटली अंडररेटेड जेम है। रे किरियामी जो एक यंग प्रोफेशनल शोगी प्लेयर है, उसकी डिप्रेशन और अपने लिए दुनिया में एक जगह ढूंढने की स्ट्रगल को देखना तुम्हारे दिल को अंदर से हिलाएगा। ये एनीमे एक डीपली इमोशनल जर्नी है जिसमें तुम्हें रियल लाइफ स्ट्रगल्स, लोनलीनेस और पर्सनल ग्रोथ देखने को मिलते हैं। रे का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है और उसका इमोशनल बैगेज जो वो अपने साथ लेकर चल रहा है तुम्हें काफी इम्पैक्ट करेगा। ये एनीमे सर्टनली अपने मैसेजेस को कन्वे करता है, लेकिन उसकी इमोशनल डेप्थ इतनी पावरफुल है कि तुम्हें कई बार अपने आप को टेक अ ब्रीदर देना पड़ेगा। हर एपिसोड में तुम्हारे सामने आता है एक इमोशनल जर्नी जिसमें रे अपने पास्ट को डील करते हुए अपने फ्यूचर का रास्ता ढूंढता है। साथ ही ये एनीमे तुम्हें दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी की असली स्ट्रेंथ हम अपने पेन को समझकर उसे डील करके ही पाते हैं। मार्च कम्स इन लाइक अ लायन एक ऐसा एनीमे है जो तुम्हें कभी ना भूलने वाला इमोशनल एक्सपीरियंस देगा। ये डेलिकेट है पर पावरफुल AF। अगर तुम्हें सस्पेंस के साथ इमोशनल हार्ट ब्रेक चाहिए तो इरेज एक परफेक्ट पैकेज है। सातारो जो एक 29 ईयर ओल्ड मैन है, सडनली अपने बचपन में टाइम ट्रेवल कर जाता है जहां उसे अपनी क्लासमेट और अपनी माँ की जान बचानी होती है। ये जर्नी फुल ऑफ सस्पेंस है पर उसमें जो इमोशनल स्टेक्स हैं वो तुम्हारे दिल को इतना टच करेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम रोना स्टार्ट कर दोगे। सतारो का मिशन सिर्फ लोगों की लाइफ बचाना नहीं, अपनी पर्सनल गिल्ट और रिग्रेट्स को डील करना भी होता है। तुम देखोगे कैसे वो अपने पास्ट को चेंज करने की कोशिश करता है और साथ ही अपनी माँ और फ्रेंड्स के लिए अपनी जिंदगी में एक नए डायरेक्शन की तलाश करता है। पर जो सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट होगा वो है इसका लास्ट कन्फेशन। यार, तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। ये एनीमे तुम्हें हर ट्विस्ट और टर्न के साथ इमोशनली इन्वेस्टेड रखेगा और उसके एंड में जो इमोशनल पे ऑफ मिलेगा वो बस प्योर फील्स। तुम्हारा हार्ट लिटरली शैटर्ड हो जाएगा। इरेज्ड एक मास्टर क्लास है सस्पेंस और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड बनने में। तो गाइस, ये थे टॉप 10 मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एनीमे जो तुम्हारे दिल का टेस्ट करेंगे। अगर कोई एनीमे मिस हो गया हो जो तुम्हें रुलाता है तो नीचे कमेंट्स करो और मुझे बताओ। और अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ हर वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग लिस्ट मिलेंगी। अभी के लिए अपने टिश्यूज संभालो और अपने फील्स को हैंडल करना सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए योर फेवरेट एनीमे कंटेंट।